नमस्कार दोस्तों, क्या आपको फ्रैक्शन से डर लगता है या भिन्न से डर लगता है? तो यह वीडियो देखने के बाद आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हूं, उसको भी जाके आप देख लीजिएगा। उसमें भी बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है, एकदम बेसिक से। इसमें आज मैं रिवाइज भी करा दूंगा और टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो बचे हैं उसको भी कराऊंगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक को। यहाँ पे है फ्रैक्शन। एक बार रिवाइज करा देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को बराबर भागों में बराबर इक्वल टुकड़ों में बांटते हैं, इक्वल भागों में बांटते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। मान लीजिए हमारी एक वस्तु है, तो इसको हम या तो 2 भागों में बांटेंगे या आपका 4 भागों में बांटेंगे। जितने भी आप भागों में बांटिए वो चलेगा आपका। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 भाग हो गए। कुल भाग कितने हो गए आपके? कुल भाग आपके 4 हैं। कुल भाग कितने हो गए? 4 हो गए। मान लीजिए हमको 1 भाग चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाए? 1 भाग, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 4। मतलब 1 भाग बटे हो जाएगा आपका 1 भाग बटे कुल भाग आपका 1 भाग बटे आपका कुल भाग, जिसे हम अंश आपका ऊपर 1 भाग या 2 भाग 3 भाग जितने भी आपको भाग चाहिए वो ऊपर लिखा जाएगा अंश के रूप में, आपका ये अंश के रूप में। और जो कुल भाग रहेगा ये हर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में, इसको न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं। अंश को आप यहाँ पे अंश लिख लीजिए, अंश डिनोमिनेटर के रूप में। यहाँ पे मैंने लिखा हूं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर, जिसे हम आप पढ़े होंगे P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, जहां आपका Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग यही जानते हैं। मतलब Q का मतलब है आपका कुल भाग और P का मतलब है 1 भाग 2 भाग, जितने भी इससे आपको चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं आपका क्या हुआ यहाँ पे। तो जो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, उसमें बताया गया है। तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो आज हम लोग यूनिट फ्रैक्शन देखेंगे, लाइक फ्रैक्शन देखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन देखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखेंगे और जीरो फ्रैक्शन देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन में जाते हैं और देखते हैं क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन। एग्जांपल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको और आसान तरीके से मैंने यहाँ लिखा हूं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश। अंश आपका जहां हमेशा 1 रहेगा, 1 बटे, यहाँ पे 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 5, 1 बटा 6, 1 बटा 7, 1/7 etc, मतलब एक्सेट्रा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी दिखते हैं तो आपका यूनिट फ्रैक्शन होता है। यूनिट मतलब 1, आपका अंश में अगर आपका 1 रहेगा तो आपका क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर आपका 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लाइक फ्रैक्शन में देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपका यहाँ पे क्या होता है? एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। मतलब आपका जैसे यहाँ पे 2/7, 3/7, 4/7, यहाँ पे ऐसे आपका डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या आपकी होगी लेकिन आपका यहाँ डिनोमिनेटर सेम होगा आपका। तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन होता है। इसी तरीके से अनलाइक वाले में आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो जाएगा। मतलब आपका हर, यहाँ पे डिनोमिनेटर माने हर होता है, तो यहाँ पे आप हर लिख, यहाँ पे हर आपका सेम होगा। अनलाइक वाले में हर आपका डिफरेंट होगा। जैसे आपका 2/5, 1/7, 3/8 ऐसे रहेगा। आपका डिनोमिनेटर आपका यहाँ सेम नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे आपका सेम नहीं रहेगा, इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अनलाइक वाले में आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अलग अलग डिनोमिनेटर, अलग अलग हर होंगे आपके। यहाँ पे लाइक वाले में सेम ही हर होंगे, सबके समान होंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या, अनलाइक के बाद इक्विवेलेंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म रहेगा बट आपका सेम वैल्यू रहेगा। जैसे आपके एग्जांपल के लिए 1/2 है, तो 1/2 का हम सेम वैल्यू लेंगे, क्या होगा? 2/4, 3/6, 4/8
ये आपको काटने के बाद आपका यहाँ पे डिफरेंट आपका फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 ही आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारा लास्ट है जीरो फ्रैक्शन, जिसका अंश आपका जीरो होगा उसको क्या बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर आपका जीरो हो तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, आपका जीरो फ्रैक्शन। जीरो फ्रैक्शन का मतलब है आपका 0/5, 0/7, 0/3, 0 कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे अंश आपका हमेशा जीरो रहेगा। अंश न्यूमरेटर यहाँ पे अंश लिख लीजिए, इसकी हिंदी अंश होती है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर आपका जीरो होगा और आपका डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंश आपका जीरो होगा तो आपका क्या कहलाएगा, जीरो फ्रैक्शन। तो यह टॉपिक आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। ऐसे